वेलकम टू प्लॉट कैप हिंदी। गॉडलेस चिल्ड्रन मूवी के स्टार्ट में मैगन अपनी मॉम की तलाश करती है। जब वो छोटी सी बच्ची थी तो वो अपने मॉम से बिछड़ गई। मैगन अपना डीएनए कराकर अपने बॉयफ्रेंड निको के साथ थेरेसा नामी औरत के घर जाकर बेल बजाती है। मैगन कहती है, मैंने अपना डीएनए टेस्ट कराया जो आपके डीएनए से मिलता है, क्या आप मेरी मॉम हैं? थेरेसा कहती है, मेरी कोई संतान नहीं, आप यहाँ से चले जाएं। मैगन दरवाजे पर पार्सल छोड़ के चली जाती है। थेरेसा की पार्टनर हैदर घर वापस आ रही होती है कि दरवाजे पर एक पार्सल मिलता है तो वो पार्सल उठाकर थेरेसा को दे देती है। थेरेसा इस पार्सल को फौरन डस्टबिन में फेंक देती है। जैसे ही हैदर रूम से बाहर जाती है तो थेरेसा उस पार्सल को उठाकर खोलती है जिसमें मैगन की फोटो होती है। दरअसल मैगन सैलून में काम करती है। रात को थेरेसा मैगन को मैसेज करके एक रेस्टोरेंट में मिलने का कहती है। मैगन थेरेसा का रेस्टोरेंट में वेट कर रही होती है कि अचानक थेरेसा वहाँ पहुंचकर कहती है, क्या तुम ही मैगन हो? मैगन हाँ में जवाब देकर कहती है, हाँ मैं हूँ, हमें डीएनए टेस्ट कराना होगा। मगर थेरेसा कहती है, वो भी तो गलत हो सकता है क्योंकि डॉक्टर ने कहा था तुम कभी माँ नहीं बन सकती। मैगन कहती है, मैं इस हॉस्पिटल का नाम तलाश कर रही हूँ जहाँ मैं पैदा हुई थी। थेरेसा कहती है, मेरी दुआ है कि तुम्हारी माँ तुम्हें जल्द मिल जाए। फिर थेरेसा अपना विजिटिंग कार्ड देते हुए कहती है, अगर तुम्हारी मॉम मिल जाए तो मुझे जरूर बताना। फिर रात को मैगन इस हॉस्पिटल का पता ढूंढकर थेरेसा को कॉल करके इस हॉस्पिटल का नाम बताती है। सुबह दोनों हॉस्पिटल जाकर डॉक्टर वेल्स से मिलती हैं। मैगन डॉक्टर से अपनी मॉम की जानकारी लेती है मगर डॉक्टर वेल्स कहता है, काफी टाइम गुजर चुका है, इसके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं दे सकता। थेरेसा डॉक्टर को कहती है, मैं इस हॉस्पिटल में पुरानी पेशेंट थी, मुझे भी अपनी फाइल चाहिए। डॉक्टर कहता है, आप काउंटर पर जाकर अपनी फाइल ले सकती हैं। फिर थेरेसा अपनी फाइल लेकर दोनों अपने घर वापस आ जाती हैं। दूसरी तरफ मैगन सैलून में झाड़ू देते वक्त मिस हमल से बातें करते हुए कहती है, मैं अपनी मॉम के बारे में बहुत परेशान हूँ। मेरी मॉम को तलाश करने में निको ने भी मदद की मगर मुझे ऐसा लगता है जैसे निको मुझे धोखा दे रहा है। मिस हमल उसे तसल्ली देते हुए कहती है, आप परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। थेरेसा डॉक्टर जेफ के पास जाकर अपनी पुरानी फाइल दिखाते हुए कहती है, मुझे डॉक्टर वेल्श ने कहा तुम कभी माँ नहीं बन सकती। मगर डॉक्टर जेफ फाइल देखने के बाद कहता है कि इसमें तो कुछ नहीं लिखा और ना ही कोई रिपोर्ट्स वगैरह लगी हुई हैं। क्या आपकी कोई सर्जरी हुई थी? थेरेसा कहती है, हाँ हुई थी, मगर डॉक्टर कहते हैं इस फाइल में आपकी बीमारी की कोई हिस्ट्री मौजूद ना है। दूसरी तरफ मैगन का बॉयफ्रेंड निको कहता है, अब हम साथ नहीं रह सकते। फिर मैगन कहती है, मुझे शक था कि तुम किसी और के चक्कर में हो। निको मैगन को यहाँ से जाने के लिए 1 महीने का टाइम दे देता है। थेरेसा अपनी पार्टनर को कहती है, मेरी एक 1.5 साल की बच्ची थी, पता नहीं अब वो जिंदा है या मर गई है। मुझे डॉक्टर वेल्स ने धोखा दिया लेकिन अब मुझे अपनी बेटी के बारे में जानना है। थेरेसा दोबारा डॉक्टर वेल्स की हॉस्पिटल आकर काउंटर पर खड़ी नर्स को कहती है, आपने मुझे आधी फाइल दी थी। नर्स जवाब में कहती है, मैंने सारे डॉक्यूमेंट दे दिए जो हमारे पास मौजूद थे, अब हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं पड़ा। फिर मैगन और मिस हमल एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं जहां मैगन उसे बताती है कि निको ने मुझे छोड़ दिया है। मिस हमल मैगन को अपने घर ले जाती है। दूसरी तरफ हैदर थेरेसा को कहती है, मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है, अब हम तुम्हारी पेंशन पर गुजारा करेंगे। अगर मैगन तुम्हारी बेटी निकली तो उसे भी खिलाना होगा। थेरेसा कहती है, ये गलतफहमी भी हो सकती है। फिर मैगन थेरेसा से मिलने के लिए घर के बाहर वेट कर रही होती है। मैगन थेरेसा से मिलकर कहती है, गॉडलेस एक कारोबार नहीं। फिर वहीं पर हैदर आकर मैगन से मिलती है। जो हैदर और थेरेसा एक शॉपिंग मॉल में जाते हैं जहां उनकी मुलाकात मिस हमल से होती है। दूसरी तरफ मैगन का कुछ सामान निको के घर रह गया था। निको वो सामान वापस करने के लिए मिस हमल के घर आकर उनसे मुलाकात करके सामान देते हुए वापस चला जाता है। इधर डॉक्टर जेफ थेरेसा को कॉल करके कहता है, अभी तक विटामिन का पता नहीं चला। फिर थेरेसा कहती है, एक दिन मुझे गॉडलेस का चेक मिला, पता नहीं मैं इस चेक का क्या करूंगी। डॉक्टर जेफ जेम्स के घर का एड्रेस देकर कहता है, ये चेक आप उसे देकर आए क्योंकि वो गॉडलेस चिल्ड्रन की मदद करता है। जेम्स के घर जाकर उसे कहती है, मैं आपको चेक देना चाहती हूँ, ये चेक आप गॉडलेस चिल्ड्रन को दान कर दें। मगर जेम्स चेक लेने से इनकार करके थेरेसा को यहाँ से जाने का कहता है। अगर आप यहाँ से नहीं गई तो मुझे मजबूरन पुलिस को कॉल करनी पड़ेगी। फिर थेरेसा यहाँ से जा रही होती है कि मैगन कॉल करके उसे कहती है, मैं अपनी मॉम के बारे में जान कर रहूंगी। मैगन अपने बचपन के खिलौनों को देखकर अपने बचपन की याद ताजा करती है। दूसरी तरफ थेरेसा डॉक्टर वेल्स के पास जाकर उसे विटामिन का पूछती है। डॉक्टर बुक खोल कर देखता है जिसमें मेडिसिन के फार्मूले होते हैं। फिर रात को थेरेसा डॉक्टर वेल्स के घर कुछ सवाल पूछने जाती है लेकिन वो उसे अंदर नहीं आने देता। इधर मिस हमल रात को अंधेरे में किसी से बात कर रही होती है। मैगन चुपके से उसकी सारी बातें सुन लेती है। फिर अचानक लाइट्स ऑन हो जाती है। मिस हमल कहती है, मैगन मैंने तुम्हारे लिए लाइट्स ऑन की ताकि तुम डरो ना। सुबह मैगन सैलून में काम कर रही होती है तो सैलून की ओनर कहती है,
तुम्हारी वजह से हमारे कस्टमर कम होते जा रहे हैं, हम चाहते हैं कि हमारे सैलून तरक्की करे। मेगन कहती है अगर आप चाहती हो तो ये नौकरी छोड़ दूं तो मैं जा रही हूँ, लेकिन बाद में इस बात पर अफसोस ना करना। फिर रात को मेगन मिस हमल को बताती है कि सैलून के ओनर ने मुझे काम से निकाल दिया। मिस हमल कहती है आप परेशान ना हो, तुम गॉडलेस नहीं हो बल्कि तुम मेरी बेटी हो, हम दोनों मिलकर काम करेंगे। फिर मेगन अपनी डायरी को आग लगा देती है। दूसरी तरफ थेरेसा हैदर से कहती है मेरे पास पेंशन के कागजात पेंडिंग पड़े हैं। फिर थेरेसा मेगन को ढूंढते हुए सैलून में जाती है, लेकिन सैलून की ओनर कहती है हमने तो उसे काम से निकाल दिया। थेरेसा सैलून से बाहर निकल कर देखती है कि सामने रोड पर मेगन खड़ी होती है। मेगन उसे मिलकर कहती है आज रात हमारे साथ डिनर करो, मगर थेरेसा कहती है मैं काम के सिलसिले अभी घर जा रही हूँ, रात को जरूर डिनर करेंगे। जब थेरेसा अपने घर जाकर बिखरे हुए कागज देखती है तो हैदर कहती है ये सब क्या है। थेरेसा जवाब में कहती है मुझे ऐसा लगता है कि मेगन मेरी बेटी है। फिर हैदर कहती है तुमने मुझे कहा था कि ये सब गलत फहमी है, वो मेरी बेटी नहीं हो सकती। थेरेसा अपने घर से निकलकर मेगन के यहाँ डिनर के लिए जाती है। वहाँ पर मिस हमल से मिलकर कहती है हम पहले भी कहीं मिल चुके हैं, हाँ वाकई हम शॉपिंग मॉल में मिले थे। इसके बाद मिस हमल बात करके वहाँ से चली जाती है। थेरेसा घर में इधर उधर झांकने लगती है। मिस हमल और रिकार्डो वहाँ आ जाते हैं। थेरेसा उसे देखकर वहाँ से भागने की कोशिश करती है, मगर वो दोनों उसे पकड़कर बांध लेते हैं क्योंकि थेरेसा ही असल में गॉडलेस चिल्ड्रन होती है। फिर दोनों मेगन की बचपन वाली तस्वीरें थेरेसा को दिखाते हैं क्योंकि ये दोनों ही असल में मेगन के पेरेंट्स होते हैं। फिर यहीं पर मूवी का दी एंड हो जाता है।